अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक साहिब हैं, उन्होंने सवाल किया है कि जब इंतकाल हो जाता है मैयत का, जो औरत का कफ़न जो होता है, तो औरत का कफ़न मायके वालों के ज़िम्मे लाजिम जानना कैसा है, यानी कि औरत का कफ़न उसके मायके ही वाले देंगे, ये जानना कैसा है, या मायके वालों का देना ज़रूरी है, इसकी वजाहत कर दीजिएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही उम्दा सवाल किया है। माशाअल्लाह दिल खुश हो गया, क्योंकि ये हमारे अतराफ़ में भी चलते हैं, हमारे गांव देहात में भी चलता है और हमारे शहरों में भी चलता हुआ नज़र आता है कि औरत का कफ़न जो है मायके वालों के ज़िम्मे लाजिम जान लेते हैं। मैं इसकी पूरी वजाहत करने की कोशिश करूँगा। गुजारिश है वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये गलत रिवाज है कि औरत का कफ़न जो है मायके वालों से ही लेना। कहाँ का तरीका है ये क्या है? गलत रिवाज है, बिल्कुल इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि बाज़ जगह मायके वाले अगर नादार और मुफलिस हों तब भी औरत का कफ़न उनको देना ज़रूरी ख्याल किया जाता है। अल्लाह, यानी कि औरत के मायके वाले जो होते हैं अगर नादार और मुफलिस यानी गरीब होते हैं तो ये क्या समझते हैं कि अब कफ़न देना आपको ही ज़रूरी है। ख्याल करते हैं, तसव्वुर करते हैं कि आप ही देंगे इसका कफ़न मैयत का। ये मायके वालों के ज़िम्मे डाल दिया जाता है। किस आलिम ने आपको बता दिया, किस मुफ्ती ने ये आपको बतला दिया कि औरत का कफ़न मायके वाले ही देंगे? कहाँ है इसकी इजाज़त इस्लाम के अंदर? कौन सी शरीयत में है ये बताएं मुझे, जो आप ये अपने जहनों के अंदर ये गलत ख्यालात रहते हैं, उन मन गलत मसले लेकर खड़े हो जाते हैं आप लोग। कहाँ है इसकी इजाज़त? प्यारे इस्लामी भाइयों, इसकी कोई इजाज़त नहीं है कि इस्लाम के अंदर कि औरत का कफ़न मायके वालों से ही लिया जाए और उनसे ज़बरदस्ती लिया जाता है, उनसे कहा भी जाता है और उसके पीछे एक दो और खड़े हो जाते हैं, अरे नहीं कि आपको ही देना है इसका कफ़न, आपके ज़िम्मे हैं, आपके लाजिम हैं, या आपको ही देना पड़ेगा कफ़न, और उन्हें ख्वाह मख्वाह सताया भी जाता है। हालांकि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, इसकी इजाज़त नहीं देता है इस्लाम। मसला क्या है मैं आपको बतलाता हूँ। मसला ये है कि मैयत का कफ़न अगर मैयत ने माल छोड़ा हो तो उसी के माल से दिया जाए। मैयत ने अगर माल छोड़ा है तो कफ़न उसी के माल से दिया जाए, और अगर उसने कुछ माल ना छोड़ा हो तो ज़िंदगी में जिसके ज़िम्मे उसका नानो नफ़क़ा था वो कफ़न दे। ज़िंदगी में उसका नानो नफ़क़ा यानी कि उसका अखराजात जिसके ज़िम्मे थे तो वो कफ़न उसका वो देगा। समझ रहे हैं? ये मायके वालों के ज़िम्मे नहीं है कि मायके वाले ही कफ़न देंगे औरत का। ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, वो कफ़न नहीं देंगे। और औरत के बारे में ख़ास तौर से ये आया है, औरत के बारे में तो ख़ास तौर से ये है कि उसने अगरचे माल छोड़ा भी हो तब भी उसका कफ़न उसका शौहर देगा। औरत के बारे में यह है, अगर औरत ने माल छोड़ा भी हो तब भी उसका कफ़न उसका शौहर के ज़िम्मे है, उसका शौहर देगा। ये मायके वालों के ज़िम्मे नहीं है। समझ रहे हैं कि जो मायके वालों को सताया जाता है, मायके वालों को दबराया जाता है, ख्वाह माख्वाह सताया जाता है और ख्यालात किया जाता है कि मायके वालों के ज़िम्मे है, कि मायके वाले ही अब इसका कफ़न देंगे। ये हवाला फतावे रज़विया जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 611 पर है, और बहार शरीयत हिस्सा नंबर 4 सफ़ा नंबर 139 पर मौजूद है। आप देख सकते हैं वहाँ पर ये मौजूद है। खुलासा ये है कि औरत का कफ़न मायके वालों के ज़िम्मे ही लाजिम ख्याल करना, औरत का कफ़न मायके वालों के ज़िम्मे ही लाजिम ख्याल करना और बहरहाल उनसे दिलवाना ये गलत रिवाज है, जिसको मिटाना दुनिया के अंदर से क्या है, ये ज़रूरी है। इसको मिटाया जाए और ये जो मनगढ़ंत मसले चलते हैं इसको मिटाने क्या हमारे लिए ज़रूरी है। कुछ बातें तो ऐसी होंगी जो आपको कड़वी लगी होंगी, है ना? ऐसा नहीं प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है कि औरत का कफ़न मायके वालों के ज़िम्मे है। शरीयत के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इस्लाम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है ना? तो इससे भी हमें क्या बचना चाहिए। औरत का कफ़न अगर देना है तो वो शौहर के ज़िम्मे है, माल छोड़ा हो या ना छोड़ा हो वो शौहरी उसका कफ़न दे, उसके ज़िम्मे क्या है, ये
लाजिम हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मसला कि आपके समझ में आ गया होगा। दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें, जिनके जहनों में ये गलत मनगढ़ंतें चल रही हैं, जो कन्फ्यूज़ रहते हैं, उन तक भी ये पहुंचाने की आप लोगों से गुजारिश है, उन तक पहुंचाने की क्या है, कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।